शरई हुक्म अगर कोई ये समझता है कि औरत पर एक जबर है तो गलत समझता है। मैं समझता हूं कि इस्लाम ने औरत की इज्जत, शराफत और करामत, उसकी हया और उसकी पाकदामनी के पेश नजर उसे पर्दे का हुक्म दिया है, ताकि औरत इन तमाम चीजों से इसको पहन करके इन तमाम चीजों के जेवर से आरास्ता हो सके। मेरे भाइयों और दोस्तों, माना यह हुआ कि इस्लाम ने इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक औरत को पर्दे का हुक्म दिया है। औरत का माना अगर देखा जाए, गौर किया जाए, तो औरत का माना ही होता है छिपाने वाले। वो गोया ऐसी चीज है जिसको छिपाया जाए। अगर औरत अपने लिए पर्दे को जरूरी नहीं समझती है तो गोया वो तबीयत उसकी मस्त हो चुकी है और वो मौजूदा माहौल और माशरे से ऐसा मुतासिर हो चुकी है कि फिर उसे अपनी हया की खबर नहीं। औरत को जो सुकून, जो इत्मीनान पर्दे की हालत में होगा, पर्दे की हालत में वो बाहर निकले, वो कभी भी वो सुकून और वो इत्मीनान उसको उस हालत में नहीं मिल सकता जो बेपर्दगी की शक्ल में वो बाहर निकलेगी। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, गोया औरत के लिए पर्दा हया और पाकीज़गी की जमानत है। दुख्तरान इस्लाम को इस सिलसिले में माजरत खाहाना रवैये की जरूरत नहीं, बल्कि फखरिया अंदाज में खवातीन आलम के सामने ये बात पेश करनी चाहिए ताकि दुनिया भर की औरतें इसकी बरकत से मुस्तफीद हो सकें। आज मगरबी अफकार की यूरिश है, ये अलगार है, प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि इस्लाम ने औरत को नकाब के अंदर बांध दिया, जकड़ दिया, उसे घर की चहार दीवारी के अंदर क्या कर दिया, महसूर कर दिया, उसे घूंघट दे दिया। और ये सारा प्रोपेगेंडा दर हकीकत मेरे भाइयों इसलिए किया जाता है ताकि औरत को बेहयाई की तरफ दावत दे दी जाए और फिर माशरे को बर्बादी की तरफ ढकेल दिया जाए। ये मुसल्लमा हकीकत है मेरे भाइयों कि इस्लाम पर आज एतराज करने वाले वो लोग हैं जिनके यहां औरत की हैसियत कभी क्या थी। आप तारीख आलम का मुताला करें, आपके सामने ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि इस्लाम के आने से पेशतर दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब में, मुख्तलिफ कल्चर और तहजीब में औरत तख्ते जुल्म सितम बनाई जाती थी। कहीं पर उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, कहीं पर उसे शौहर की जलती हुई चिता में झोंक दिया जाता था, उसे शौहर की वफात के बाद जीने का हक हासिल नहीं था, कहीं पर उसे बेची और खरीदे जाने वाली चीज समझी जाती थी, और कभी कहीं उसे खास अय्याम के अंदर घर से और कमरे से बाहर कर दिया जाता था, उसे नजिस और नापाक समझा जाता था। लेकिन इस्लाम आया, इस्लाम ने औरत को मुकाम ही नहीं दिया, इज्जत और शराफत ही नहीं दी, बल्कि ये फरमाया कि बेटी की शक्ल में अगर कोई बाप अपनी 2 बच्चियों की परवरिश और बर्दाश्त करके उनको उनके घर रुखसत कर दे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी। बीवी की शक्ल में एक शौहर की जिम्मेदारी आयद करी कि जो खुद खाओ उसको तुम खिलाओ, जो खुद पहनो उसके हुकूक का ख्याल करो, वरना आखिरत तुम्हारी खराब हो जाएगी। माँ की शक्ल में इस्लाम ने उसे ये मुकाम दिया कि उसके कदमों तले जन्नत करार दे दी। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मजहब इस्लाम ने औरत के साथ कहीं भी नाइंसाफी नहीं की है और पर्दा किसी भी चीज में रुकावट नहीं बना है। यह रुकावट हमारे समझ की चीज है कि हम ये समझते हैं कि औरत पर्दे में रहते हुए सारी चीजों से महरूम हो जाएगी। अगर एक औरत तरक्की के मैदान पर जाती है लेकिन अपनी इज्जत और हया का सौदा करके, तो ऐसी तरक्की हमें मुबारक नहीं। इस्लाम ने औरत को तालीमी मैदान में कभी भी पीछे रहने की तालीम नहीं दी है। इस्लाम तालीम पर उभारता है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत। हमारे बिरादरन ने आप तमहीद के दौरान ये बात बताई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए खास दिन मुतय्यन कर दिया। तो औरत तालीम के मैदान में तरक्की कर सकती है और तारीख सलफ की मौजूद है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर सहाबिया मैदान इल्म में कितने आगे थी। दुनिया के दीगर उलूम हो उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि तालीम के मैदान में जब लड़की कदम रखे तो ऐसे स्कूल में जाना चाहिए जहां तालीम के साथ हया का भी दर्स दिया जाता हो। और अगर तालीम कम, बेहयाई का दर्स ज्यादा दिया जाता हो, तालीम कम और इसको मुआशका का बाब ज्यादा खोला जाता हो, तो ऐसी जगह पर बच्ची को भेजने से बेहतर है कि हमारी बेटी बिना तालीम से रह जाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस्लाम ने उसकी इफ्फत और उसकी पाकदामनी की हिफाजत की है, इसलिए कि कोई भी शरीफ इंसान जब यही बेटी मां बनेगी तो वो अपनी मां के बारे में ये जुमला सुनना बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी मां बचपन में या जवानी की हालत में बदचलन थी, गलत थी, उसके यहाँ बेपर्दगी थी, बेहयाई थी, बेहजाबाना अंदाज था और ना मालूम क्या क्या चीजें थी। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मैंने आपसे बताया कि इस्लाम ने औरत की तरक्की के रास्ते में कोई रोड़ा नहीं डाला है। पर्दा इस औरत की तरक्की के रास्ते में किसी माने में रुकावट
औरत को इस्लाम ने न सिर्फ ये कि तालीम में बढ़ने का मौका दिया, बल्कि उसे मीरास में भी हिस्सा दिया। बहन बनकर के हिस्सा लेवे, माँ बन करके हिस्सा लेवे, वो अपने मीरास का मालिक होवे, जैसा चाहे उसमें तसर्रुफ कर सके, जो चाहे जैसे खर्च करे, वो अपने पूरी जायदाद की मालिक होगी। इस्लाम ने उसके साथ यहाँ भी कोई जुल्म नहीं किया। इस्लाम पर ये इल्जाम है दो गैरों की तरफ, जो औरत को आजादी के नाम पर फिर से नई तहजीब और नई तरक्की का सब्ज बाग दिखा करके उसे तख्ते जुल्म सितम बना देना चाहते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर किसी को यकीन ना आए तो कुरूने उला की तारीख पढ़े, खवातीन इस्लाम के लाजवाब कारनामों को देखे और उसे पता चलेगा कि हजरत सफिया इब्ने बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हा के जंगी कारनामे क्या थे, आयशा सिद्दीका का इल्मी मुकाम और मर्तबा क्या था, हफ्सा बिन्ते सीरीन और उम्मुद दर्दा और इस तरह से आयशा बिन्ते अब्दुल रहमान का शेर व सुखन और तारीख से क्या लगाव था। गोया इस्लाम ने कभी औरत की आजादी को, औरत की तरक्की को नहीं छीना है, उसे हमेशा आगे बढ़ने का मौका और फुर्सत और चांस दिया है। लेकिन हाँ, इस शर्त के साथ मेरे भाइयों कि तरक्की उसके लिए बेहयाई का पैगाम न लेकर आए। अकबर इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि लड़कियां पढ़ रही हैं कॉलेज में, कौम ने ढूंढ ली फलाह की राह, ये ड्रामा क्या दिखाएगा सीन, पर्दा उठने की मुंतजिर है का। आपको, हमको, ये हमारी जिम्मेदारी है बहैसियत बाप कि हम अपनी बच्चियों की तालीम के लिए बाकायदा ऐसी दरसगाहों का इंतजाम करें, कोशिश करें जितना हो सके, ताकि वहां जब जाए तो वो तालीम के साथ तरबियत के जेवर से भी आरास्ता हो सके, ताकि वो जब माँ बने तो वो मुजाहिदीन को जन्म दे, अंबिया को जन्म दे, और अंबिया जैसी सिफात रखने वाले इंसानों को जन्म दे। अब तो अंबिया आने वाले नहीं, और इस तरह से बड़े बड़े सहाबा जिन्होंने तारीखी कारनामे अंजाम दिए, उस तरह के अफराद को जन्म दे। और अगर ये औरत मेरे भाइयों बिगड़ गई, तरबियत इसकी गलत हो गई, बेहजाबाना अंदाज हो गया, तो बिल्कुल मगरबी तहजीब हमारे समाज में घुस करके चले आएगी और मुस्लिम माशरा मगरबी तहजीब का माशरा बनकर के रह जाएगा, जहां ना सुकून किसी तरह से, ना परिवार किसी तरह से। आज मगरबी तहजीब को आप उठा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आज बेहजाबाना अंदाज में इतना मामला खराब कर दिया कि नस्लों का कोई अता पता नहीं रह गया। ना बाप बेटे की तो कोई तमीज है, ना माँ और बेटी की कोई तमीज है। इंसान बिल्कुल दरिंदा बन चुका है, अपने मसाइल के हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है और दुनिया को खुशी का मैदान समझ करके हर अंदाज से खुशी हासिल कर लेना चाहता है। वो उसके यहाँ ये तमीज नहीं की मेरी बेटी है, मेरी माँ। नतीजा क्या होता है कि खानदान का जो एक तस्वुर होता है आज मगरबी तहजीब में बर्बाद हो चुका है। औरत बुढ़िया हो जाती है, जब तक जवानी है ऐशो मस्ती में जिंदगी गुजारती है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो ना उसके सामने शौहर होता है, ना उसके सामने बेटा होता है, ना वो दादी होती है, ना वो माँ होती है, ना वो खाला होती है, ना वो रिश्ते होते हैं, ना वो इज्जत एहतराम होता है, बल्कि बुढ़ापे के आलम में उसके लिए दवाएं होती हैं जो नींद का सहारा बनती हैं। और नतीजा ये होता है कि ओवरडोज लेकर के किसी दिन अपने आप को मौत के आगोश में क्या करती है, सुला देती है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मगरबी मीडिया चीख रहा है, बहुत जोर शोर से यह बात कहता है कि मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं, मर्द और औरत दोनों के दोनों मैदान में बराबर हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर मर्द और औरत दोनों बराबर हैं तो दोनों की तखलीक में फर्क क्यों है? लड़की चाहे जितना बाल अपना कटा ले, चाहे जितना अपने कपड़े छोटे कर ले, लड़कियां मर्दों का लिबास पहन ले, मर्द लड़कियों का लिबास पहन ले, लेकिन दोनों सिर्फ एक नहीं हो सकते, दोनों सिर्फ दो हैं। अल्लाह ने दोनों को दो मकसद के लिए पैदा किया है, और जब दोनों अपने अपने मकसद को भूल जाएंगे तो कोई भी मकसद हासिल नहीं होगा। जब आदमी अपनी जिम्मेदारियों से कनारा कश होकर के दूसरे में कदम रखेगा तो ना अपनी जिम्मेदारी अदा कर पाएगा और ना दूसरों की जिम्मेदारी सही मायने में वो अदा कर सकता है। तो मेरे भाइयों, आज लोग मगरबी मीडिया वाले ये चीखते हैं कि औरत को बराबरी का दर्जा दिया जाए, लेकिन वही लोग औरत के लिए गाड़ियों में, बसों में मखसूस सीटें बताते हैं, पार्लियामेंट हाउस में सीटें बनाते हैं। लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूं, जो लोग औरत की आजादी के नाम पर, औरत को बराबरी के नाम पर बेहिजाबाना अंदाज में लाना चाहते हैं, उनके मुल्कों में भी आज कितनी मर्तबा औरत प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है। आज भी मर्द बालादस्ती रखता है और मर्द ने औरत को बेहया बना करके बेहिजाबाना अंदाज से अपने मकासद को हासिल करने की भरपूर कोशिश की है, और उसे जो कुछ हुआ हासिल हुआ है सवाए तौहीन के, जलालत के और बेइज्जती को और कोई चीज हासिल नहीं हुई। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसानी जिंदगी दो शोबों पर मुनक़सिम है, एक है घर का दायरा और एक है घर के बाहर का दायरा। आप हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुख्तर रसूल की जिंदगी को देख लीजिए।
दामाद रसूल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को देख लीजिए, गरीब थे, मेहनत मजदूरी का काम करते थे, लेकिन घर